मेरा नाम रचना है। मैं बहुत खूबसूरत थी और इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि लोग मुझे देखते ही रह जाते थे, क्योंकि मैं पतली दुबली और कमसीन सी लड़की थी। मेरी हाइट 5 फुट 3 इंच थी, इसीलिए मैं और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती थी। लोगों को मुझे देखकर यही लगता था कि मैं 19 या 20 साल की लड़की हूँ, लेकिन मेरी उम्र लगभग 27 साल थी। लोग मुझे देखकर हैरान रह जाते थे कि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ, इसीलिए मेरे बहुत सारे रिश्ते भी आते थे। लेकिन मेरे माता पिता मेरी शादी ऐसे घर में करना चाहते थे जहाँ पर सास और ससुर का चक्कर ही ना हो, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे बहुत नाज़ों से पाला था। मेरी एक छोटी बहन भी है। हम दोनों बहनों को मेरे पापा ने बहुत अच्छे से संस्कार दिए थे। मेरे पापा चाहते थे कि हम दोनों बहनें जिस घर में भी जाए वहाँ पर सुखी रहें, क्योंकि आजकल ऐसे रिश्ते मिलते कहाँ हैं जो बहू का जीना दुश्वार कर देती है। यही कारण था कि मेरे पापा यही चाहते थे कि हमारी शादी उस घर में हो जहाँ पर सास ससुर ना हो, और ऐसा रिश्ता फाइनली मेरे माता पिता को मिल भी गया था, क्योंकि जिस लड़के के साथ मेरी शादी होने जा रही थी वह अकेला था। उसके साथ सिर्फ उसका एक छोटा भाई रहता था। इसीलिए मेरे माता पिता को यही लगता था कि उन्हें मेरी शादी यहीं पर कर देनी चाहिए। फिर मेरे मम्मी पापा ने डेट फिक्स करके मेरी चट मंगनी पट ब्याह भी कर दिया था। मैं अपनी शादी से बहुत खुश थी। शादी की पहली रात मेरे पति ने मुझसे बहुत अच्छे से बात की थी, लेकिन एक बात बहुत अजीब थी कि उन्होंने शादी की पहली रात ही मुझसे कह दिया था कि तुम्हें मेरे भाई का बहुत ख्याल रखना है, उसे हमेशा अपने छोटे भाई की तरह समझना है। जिस तरह से वह मेरा भाई है उसी तरह से वह तुम्हारा भाई भी है, इसीलिए उसके साथ कभी भेदभाव मत करना। मैंने उनको यकीन दिलाया था कि मैं उनके भाई का बहुत ख्याल रखूंगी। मेरा देवर देखने में बहुत सीधा सा लड़का था। मेरे पति ने भी शादी के बाद मेरे ऊपर कोई लंबी चौड़ी जिम्मेदारी नहीं डाली थी, और उनका सिर्फ मामूली सा ही कहना था कि मेरे लिए मेरा छोटा भाई बहुत अजीज़ है। मैंने उसे पिता बनकर पाला है, इसीलिए उसके जिम्मेदारी मैं अब तुम्हें देता हूँ। मेरे पति ने मुझसे कहा कि मेरे भाई को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने चाहिए। फिर मैं अपने पति से कहा, आप बेफिक्र रहिए, मैं आपके भाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगी, आखिर वह मेरा देवर ही तो है। मेरे पति अपने भाई को लेकर कुछ ज़्यादा ही सीरियस थे। पता नहीं क्यों मेरे पति ने मुझसे कहा था कि तुम्हारी वजह से मेरे भाई को कभी भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मेरा पति मेरी इन बातों से बहुत खुश हो गया था, क्योंकि उन्हें जब मैं भरोसा दिलाती थी कि मैं आपके भाई का पूरा ध्यान रखूंगी। मैं अपने पति की इस बात से मायूस तो हुई थी, लेकिन यह सोचकर खामोश हो गई थी कि मेरा पति बहुत अच्छा है। हाँ, पर अच्छा तो है, लेकिन कुछ सीरियस बिहेवियर के थे। उनसे तो किसी तरह का कोई मजाक भी नहीं कर सकते थे। उन्हें अपनी पत्नी की तरफ करना नहीं आता था, मगर उन्होंने मेरा ख्याल बहुत अच्छे से रखा था, और इसके अलावा उन्होंने मुझे कभी शिकायत का मौका नहीं दिया था। शादी के कुछ दिनों बाद ही मेरी सारी जिम्मेदारियां संभाल ली थी। मुझे यहाँ पर कुछ फुल आज़ादी थी। मैं महारानी बनकर पति के घर में रहने लगी थी और ऐश करने लगी थी। शादी के 2 महीने गुजर गए थे। मेरा पति मेरी तरह हर डिमांड को पूरी करता था, और देवर सिर्फ खाना खाने के टाइम पर ही सामने आता था, मगर तब भी वह खामोश ही रहता था, और खामोशी से अपना खाना ख़त्म करके वापस अपने कमरे में चला जाता था। मेरा देवर अपने काम से ही काम रखता था, और मेरा पति भी वैसे ही थे। दोनों का बिहेवियर देखकर ऐसा लगता था कि दोनों एकदम सीरियस बिहेवियर के थे, ना दोनों से कोई मजाक किया जाता था। एक दिन मेरे पति ने अपने भाई से पूछ लिया कि तुम्हारी भाभी तुमसे बात तो करती है ना, तुम इतने उदास क्यों रहते हो? फिर मेरे देवर ने कहा था कि मुझे भाभी पसंद नहीं आई, आप मुझसे बात नहीं करती है। फिर अपने देवर के रहेगा यह शब्द सुनकर मैं परेशान हो गई। मैंने सोचा, मेरा देवर तो दिन भर कमरे में ही रहता है और अपने भाई से शिकायत कर रहा है कि मैं उनसे बात नहीं करती। फिर मेरे पति ने अपने भाई से पूछा, अगर कोई बात है तो बताओ, तुम मुझे खुलकर बता सकते हो। अगर तुम्हें मेरी पत्नी
पसंद नहीं आई तो हम इसे घर से निकाल देंगे, तुम चिंता ना करो। अपने पति की कही हुई बात सुनकर मैं दंग रह गई कि कोई पति अपने भाई के लिए अपनी पत्नी को घर से निकाल सकता है, वह भी बिना वजह के। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ था कि मेरे पति के लिए उसके भाई से बढ़कर और कोई नहीं था। मैं घबराकर अपने देवर की तरफ देखने लगी थी कि मेरे देवर का ख्याल तो मैं अच्छे से रखती हूँ। फिर मेरे देवर ने कहने लगा कि मुझे तो लगता है भाभी को मैं सिर्फ बोझ लगता हूँ। उसे ऐसा क्यों महसूस हुआ था वह मुझ पर बोझ है, हालांकि वह खुद ही मुझसे बात नहीं करता था। उसने अभी तक मुझसे बात करने की शुरुआत ही नहीं की थी, और तो वह अपने किसी काम के बारे में मुझसे नहीं कहता था। मेरा देवर कभी भी कोई काम करने के लिए मुझे नहीं कहता था, मैं खुद ही उसके काम कर दिया करती थी। फिर मेरे पति कहने लगे, आज के बाद मेरे भाई की तरफ से कोई शिकायत मुझे मिलनी नहीं चाहिए, और मुझे पता चला कि तुम मेरे भाई का अच्छे से ख्याल नहीं रखती हो, तब मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर मैंने अपने पति को कह दिया था कि ठीक है, आप मुझे यह बता दीजिए कि आखिर मुझे ऐसा क्या करूं कि आपका भाई खुश हो जाए। सब काम तो मैं करती हूँ, आप ही बता दीजिए कि ऐसा क्या करूँ। फिर मेरे पति ने कहा कि मेरा भाई तुमसे जो कुछ कहे करने के लिए, यह काम कर दो वह काम कर दो, तुम्हें वह करना है। मैं अपने भाई पर जान छिड़कता हूँ, और उसको तुम्हारी वजह से कोई परेशानी हुई तो हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। फिर मैंने अपने पति को यकीन दिलाया कि आप चिंता ना करें, आपके भाई जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। फिर मेरे देवर ने कहा कि ठीक है भाभी, कुछ दिनों तक आपको मैं देख लेता हूँ। मैं अपना रिश्ता तोड़ना नहीं चाहती थी। मैंने सोचा मेरे पति ने कहा है कि देवर का ख्याल रखने के लिए, जिससे वह खुश हो जाएंगे, तो अपने पति को खुश करने के लिए अपने देवर की कही हुई हर बात मानती थी, उसके आगे पीछे घूमने लगी थी। मैं चाहती थी कि मैं अपने देवर को इम्प्रेस कर सकूं, तभी मेरे पति मुझसे खुश होते। मैं अपने देवर का खाना कमरे में ले जाकर दे देती। जब तक वह खाना नहीं खा लेता तब तक कमरे के बाहर नहीं आती थी। अच्छे से बैठकर मैं उन्हें खाना खिलाती थी। मेरे देवर को जब जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी मैं पहले से ही लाकर दे देती थी। धीरे धीरे मेरे देवर का बर्ताव बदलने लगा था। यह देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि मुझे अब पति की डांट नहीं खानी पड़ेगी। कुछ दिनों में मेरे देवर ने पति से शिकायत करना बंद कर दिया था। मेरा देवर भी जॉब पर जाता था। एक दिन मेरा देवर जब जॉब से घर पर वापस आया तब वह मुझसे बातें करते हुए मेरी तारीफ़ करने लगा। दरअसल मेरे देवर ने पहली बार मुझे कुछ कहा था, और उसने यह कहा कि आप बहुत अच्छी हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं। मैं अपने देवर के मुंह से यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। हालांकि मैं तो पहले से ही जानती थी कि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ। जब देवर के मुंह से अपने लिए तारीफ़ सुनी तब मुझे लगा अब मेरे पति भी खुश हो जाएंगे, अब मेरे पति को कोई शिकायत नहीं मिलेगी मेरे देवर की तरफ से। लेकिन वक्त के साथ साथ धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि मेरा देवर मुझे हर टाइम गहरी नज़रों से देखता रहता था, क्योंकि पहले मेरा देवर दिन भर कमरे में ही बंद रहता था, और अब बाहर आकर दिन भर मेरे पूरे शरीर पर ही उसकी नज़रें टिकी रहती थी, और बार बार मुझे वह इस तरीके से देखता था जैसे वो पहली बार देख रहा हो। मैं अपने देवर के इस बर्ताव से थोड़ी असमंजस थी, लेकिन मैं यह जानती थी कि मैंने को जो भी देखा है वो इसी तरीके से देखते रह जाते हैं, क्योंकि मैं इतनी खूबसूरत थी ही। लेकिन मेरे देवर जब इस तरीके से मुझे पूरे शरीर को देखता था तो मुझे अंदर से कुछ अलग ही फीलिंग होती थी। कुछ दिनों तक मेरे देवर ने पति से कोई शिकायत नहीं की थी मेरे बारे में। मेरा पति बहुत खुश हो गया था और मैं भी खुश हो गई थी। कभी कभी मुझे अपने पति का उनके भाई के लिए पागलपन बहुत अजीब सा लगता था। वक्त गुजारने के साथ साथ मेरे पति ने फैक्ट्री का काम भी बढ़ जाने की वजह से मेरे पति ने मुझसे कहा था कि मैं रात को देर से काम वापस आऊँगा
और जिस दिन देर से वापस आऊँगा उस दिन मैं वहीं पर खाना खाकर ही आऊँगा। मेरे लिए घर पर खाना मत बनाना, तुम खाना खाकर सो जाना और मेरे भाई को भी खाना खिला देना। एक दिन मैंने सोचा मेरे पति घर पर तो नहीं है, तो देवर से ही पूछ लेती हूँ रात को खाने में क्या बनाना है। फिर मेरे देवर ने खाने में ढेर सारी डिशेस बताई थी और कहने लगा, भाभी आज हम दोनों खाना खाने के लिए आप थोड़ा थोड़ा बहुत सारी चीज़ें बना दो जिससे मैं खुश हो जाऊं। मेरे देवर ने लगभग 7-8 डिशेस मुझे बता दी थी मुझे बनाने के लिए, लेकिन मैं सोच रही थी रात के खाने में इतनी सारी डिशेस, वो भी सिर्फ 2 लोगों के लिए, सिर्फ मेरे पति तो वहीं से खाकर आने वाले थे। फिर मेरे देवर ने कहा कि भाभी आप फिक्र ना करो, आपका काम मैं हाथ बटा दूंगा। मैं इस बात से खुश हो गई थी। मुझे लगा मेरे देवर मेरी कामों में मदद करेगा, फिर खाना बनाने में वक्त ही कितना लगेगा जब 2 लोग साथ मिलकर बनाएंगे। काम करते करते मुझे ज़्यादा थकावट लगने लगा। मैंने अपने देवर से कहा, देवर जी 10 मिनट में कमरे में आराम करके आती हूँ। फिर मैं अपने कमरे में आ गई थी और बेड पर लेट गई, मगर 1 घंटे बाद ही मेरे देवर ने मुझे हिलाकर रख दिया। मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, उसके बाद सारे काम एक साथ निपटा लूँगी। जब बिस्तर पर लेटी तो अचानक मेरी आँख लग गई थी। मेरा देवर मेरे कमरे में आ गया और मुझे हिलाकर कहने लगा कि भाभी खाना तैयार हो गया है, जल्दी से आ जाओ, आप चेक कर लो कि खाना ठीक से पका है या नहीं। मैंने घबरा कर टाइम देखा तो मुझे सोते हुए 1 घंटे गुजर गए थे। फिर मैं अपने देवर से कहा कि देवर जी खाना तो थोड़ा बाकी ही था, मैं सोची थी कि थोड़ा लेट जाऊं, लेकिन 1 घंटे तक मैं सोई रह गई, मुझे पता ही नहीं चला। आपने खाना बना दिया है। फिर मैंने अपने देवर से कहा, सॉरी देवर जी, मैं सोने के लिए नहीं आई थी, पता नहीं मेरी आँख कैसे लग गई। फिर मेरे देवर ने कहा, कोई बात नहीं भाभी, होता है ऐसा, आप चिंता ना करिए, आप तो पूरा खाना बना कर ही गई थी, थोड़ा ही बाकी था, मुझको मैंने पूरा कर दिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर मैं बाहर आई और खाना निकाल कर अपने देवर को दे दी और साथ में बैठकर खाना खाई थी। खाना बहुत ही अच्छा बना था। मैं तो सोची थी कि 2 लोग के लिए थोड़ा थोड़ा सा बना लूँगी, लेकिन देवर के कहने पर बहुत सारा खाना बनाया और खाना बहुत स्वादिष्ट बना था। फिर मैं किचन में बर्तन लेकर आई थी धोने के लिए। मैं बेसिन में बर्तन डालकर धो ही रही थी कि तभी मेरा देवर मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे साइड किया और अपना हाथ धोने लगा। देवर के इस बर्ताव से मुझे थोड़ा गलत लगा, लेकिन मैंने सोचा उसका बर्ताव ही थोड़ा मजाकिया है, इसमें कोई बात नहीं। फिर देवर ने हाथ धोकर चला गया। मैं बर्तन धो रही थी। बर्तन धोने के बाद मैं सोने के लिए चली गई। देवर भी अपने कमरे में सो गए थे, लेकिन मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही थी कि मेरा देवर कोई ना कोई बहाना बनाकर मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था और जब भी मेरे सामने आता तब मेरे कंधों पर हाथ रखकर मुझे थोड़ा साइड कर देता। मेरे देवर की यह हरकत मुझे थोड़ी अजीब लग रही थी, लेकिन मैं उसे खुलकर बोल नहीं सकती थी कि तुम ऐसी हरकत मेरे साथ ना किया करो। मुझे यह हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। मेरा देवर जब देखो मेरे कमरे में आ जाता था, वह भी बिना लॉक किए। मैं एक दिन अपने पति को यह बात बता दी कि देवर कमरे में आने से पहले एक बार लॉक तो नहीं करते, डायरेक्ट अंदर घुस आते हैं। पता नहीं उसे उस समय क्या करती हूँ, क्या करती रहूँगी, उसको ज़रा सोचना चाहिए। इस बात पर मेरे पति भड़क गए और मुझसे कहने लगे कि तुम मेरे भाई के बारे में ऐसा कह रही हो, आज के बाद ऐसी कोई भी बात की तो देख लेना। मेरा भाई ऐसा वैसा नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। मेरा भाई एक बहुत ही अच्छा है। मैं उसको बचपन से पाला हूँ और उसे अच्छी तरीके से समझता हूँ। हाँ, वह बात अलग है कि थोड़ा शरारती है, लेकिन तुम उसे गलत ना समझो। मैं अपने पति की बात से खामोश हो गई थी। आगे मैं कुछ नहीं बोल पाई। मेरा पति अपने भाई के प्यार में पागल था, जिसे कुछ भी समझाना मतलब पत्थर पर सर मारने के बराबर था, क्योंकि मेरे पति को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था कि मैं उनसे क्या कह रही हूँ। उनको तो सिर्फ अपने भाई की फिक्र थी। वक्त के साथ साथ मेरा देवर मुझे बहाने बहाने से
चिढ़ा छेड़ने लगा था। मैं परेशानी का शिकार होने लगी थी क्योंकि मैं आज़ाद ख़याल की लड़की थी। मुझे यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। मैं अपने पति को यह सब बातें बताती थी, तब उन्हें मेरी बातों पर यकीन ही नहीं होता था। वह उल्टा मुझे ही सुना दिया करते थे। फिर मैंने अपने पति को मुँह देखने लगी थी और मेरे आँखों से आंसू आ गए थे क्योंकि मेरे पति मेरे बातों पर भरोसा नहीं कर रहे थे। मेरा पति मेरी कोई भी बात नहीं समझ पाता था और ना ही वो मुझ पर यकीन कर रहा था। मैं परेशान रहने लगी थी कि अपने पति के पीछे मैं सुकून के यहाँ रह भी नहीं पा रही हूँ। मुझे अपने देवर के तेवर बदलते हुए साफ महसूस हो रहे थे, मगर अभी वह हल्की फुल्की ही छेड़छाड़ कर रहा था। मैं उसकी हर हरकत को पहचानने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए मैं भी उसे साफ शब्दों में कुछ कह नहीं सकी थी। हालांकि देवर की हरकतें अब मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। मेरे पति का फैक्ट्री में काम बढ़ गया था, जिसके कारण वह रात को बहुत देर से आते थे और आते ही सो जाते थे। मेरी बातें सुनते नहीं थे। मैं इस बात को बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। एक दिन मैं खाना बना रही थी, उसी वक्त मेरा देवर आया और मुझसे कहने लगा कि मैं अपने दोस्त को डिनर का इनवाइट करना चाहता हूँ। फिर मैंने अपने देवर से कुछ नहीं कहा था क्योंकि मैं सोच में पड़ गई थी कि आखिर जवाब क्या दूँ। पता नहीं कि जवाब से मेरा देवर मुझसे गुस्सा हो जाए और जाकर शिकायत अपने भाई से कर दे। तो फिर थोड़ी ही देर बाद देवर ने कहा कि कल ही अपने 8 दोस्तों को मैं घर बुला रहा हूँ खाने के लिए। आप खाना बहुत अच्छा बनाना। यह बोलकर मेरा देवर अपने कमरे में चला गया था। जब मेरा पति रात को घर पर वापस आए तब उन्हें मैं यह बात बताई। मेरे पति कहने लगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अक्सर मेरा भाई अपने दोस्तों को खाने पर बुलाता है। अगर कल उसे मेरे भाई के दोस्त आए तब तुम उनकी खातिरदारी बहुत अच्छी तरीके से करना और कल मुझे कोई भी शिकायत नहीं चाहिए। तुम यह बोलते ही मेरे पति बेड पर आकर सो गए। फिर जब मेरे पति जॉब पर चले गए तब मेरे देवर ने मुझसे कहा कि भाभी आप इतनी मायूस मत हुआ करो। कल तो मैं ऐसे ही कह दिया था कि आप खाना अच्छी तरीके से पकाना, लेकिन भला 8 लोगों का खाना आप कैसे बनाओगे। आपके लिए एक चीज़ मैंने आसान कर दिया है। आप चिंता ना करो, खाना मैं होटल से मंगवा लूँगा। इसे अपने घर पर खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा। अब तो हंस दो। फिर मैं मुस्कुरा दी थी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा था। मेरे देवर ने मेरी इतनी फ़िक्र की, लेकिन मन ही मन मुझे चिंता थी क्योंकि घर पर मैं अकेली औरत थी और 8 जवान लड़के घर पर मौजूद रहेंगे। मुझे थोड़ा डर लग रहा था, पता नहीं क्यों। मैं अपने पति को फ़ोन लगाई और उन्हें बताई कि आज आप जल्दी घर पर आ जाना। मेरे पति ने कहा था, अगर काम से जल्दी फ्री हो गया तो मैं जल्दी आऊँगा, तुम चिंता ना करो। फिर मैं फ़ोन रख दी थी। शाम होते ही मैं अपने पति के आने का इंतज़ार कर रही थी क्योंकि मैं चाह रही थी कि उन लड़कों के आने से पहले मेरे पति घर पर आ जाए ताकि मेरा साथ हो। मुझे बहुत अच्छा लगता, लेकिन इससे पहले मेरे पति आते मेरा देवर अपने 8 दोस्तों को लेकर घर पर आ गया था। मैं उन्हें देखकर तुरंत किचन में चली गई। अभी तक उनके दोस्तों ने मुझे देखा तक नहीं था। 8 लड़कों को ही देखकर मैं डर गई, इसीलिए किचन में जल्दी जल्दी से चली गई थी। इतने में मेरा देवर किचन के अंदर आ गया और बोलने लगा कि मेरे दोस्त आपसे मिलना चाहते हैं, आप बाहर चलिए। फिर मैं अपने दोस्त को कहा कि बाहर नहीं जा सकती, मुझे नहीं मिलना तुम्हारे दोस्तों से। तब मेरा देवर मुझे घूरने लगा। ऐसा लग रहा था वह मुझसे बहुत गुस्सा हो गया है। फिर वह चला गया। देवर के जाने के बाद मैं सुकून की सांस ली। मेहमानों को खाना खिलाया। मेरे लिए मुश्किल नहीं था, मगर इतने बहुत सारे लड़कों की मौजूदगी में अकेले होने से मुझे डर लग रहा था क्योंकि घर में मेरे अलावा कोई और दूसरी औरत नहीं थी। मेरा देवर तो पहले ही मेरे साथ काफ़ी फ्री होता था, अब ना जाने उसके दोस्त कैसे थे। मैं यह सोच के बहुत परेशान हो रही थी, लेकिन थोड़े ही देर बाद वापस फिर से मेरा देवर आ गया। किचन में बोला कि भाभी मेरे दोस्त जिद कर रहे हैं, अगर वह जिद नहीं करते तो आपसे मिलने की
ना तो मैं आपसे इतना रिक्वेस्ट नहीं करता, आप प्लीज़ चलो, मेरे दोस्तों से मिल लो। आप आकर एक बार उनसे मिल लो, वरना वो लोग बुरा मान जाएंगे। मैं देवर की जिद पर अपना सर पकड़कर बैठ गई थी। वह मेरी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। कहने लगा कि मेरे दोस्त आपसे ही मिलना चाहते हैं। अगर वह जिद नहीं करते तो मैं आपसे इतनी जिद नहीं करता। हार मानकर मैं उसको दोस्तों से मिलने के लिए चली गई थी, लेकिन वहाँ जाकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह लड़के शक्ल से काफ़ी टपोरी लग रहे थे। मैं सामने गई तो मुझे सर से लेकर पैर तक इस तरीके से उन लोग मुझे देख रहे थे जैसे कभी कोई लड़की ही ना देखी हो। उनकी नज़रों में कोई भी शर्म लिहाज नहीं था। नहीं, मैं जल्दी से किसी काम का बहाना बनाकर किचन में आ गई थी। फिर थोड़ी देर बाद फिर से देवर मेरा किचन में आ गया और मुझे बोलने लगा कि भाभी, मेरे दोस्त कह रहे हैं कि आप बहुत ही खूबसूरत हैं। वह मेरे दोस्त आपको देखकर पागल हो गए हैं। मुझे अपने देवर की यह बात सुनकर बहुत डर लगने लगा। मैं चाह रही थी मेरे पति जल्द से जल्द घर पर आ जाए, लेकिन वह जल्दी नहीं आ रहे थे। मेरा देवर मेरे सामने ही खड़ा था और मुझे ही घूर रहा था। फिर मैंने अपने देवर से कहा, आप किचन में क्यों हैं? बाहर जाइए, अपने दोस्तों के साथ बैठी है, नहीं तो उनको बुरा लग जाएगा। तब मेरे देवर मुझसे कहा कि मेरे दोस्त ने ही कहा है, जाकर भाभी के कामों में हाथ बटा दो। वह हंसकर कहने लगा कि मेरे दोस्त चाहते हैं कि मैं आपकी मदद कर दूं। वह मुझसे नाराज़ हो रहे हैं कि तुम अपने भाभी से अकेले काम करवाते हो। वह सब तो खुद आपकी मदद करवाना चाहते हैं, मगर मैंने उन्हें रोक दिया है। मेहमानों से काम करवाना अच्छा नहीं लगता ना। उसकी इसी घटिया बात पर कुछ बोल नहीं पाई थी। खाने का टाइम हुआ तो वह सब लोग खाने के टेबल पर बैठ गए। मैंने खाने के टेबल पर खाना लगा दिया और किचन में आ गई थी। फिर मेरे देवर ने आवाज़ लगाई और वहीं से बोला, भाभी जल्दी आओ, देखो क्या हो गया। मैं दौड़ दौड़ कर आई, तब देखी कि सभी लड़के मुझ पर हंस रहे थे। उन लोग आपस में बातें कर रहे थे। हमने भाभी को देख लिया। जैसे ही मैं आई, फिर से किचन में जाने लगी, तब सब लड़के उठकर खड़े हो गए और मेरे आसपास घूमने लगे। इधर से उधर टहल रहे थे। ऐसा लग रहा था मुझे किचन में जाने नहीं दे रहे थे। मैं उनकी हरकतों से परेशान हो गई थी। फिर थोड़ी ही देर में मेरे पति आ गए। तब मैंने चैन की सांस ली थी। खाना खाने के बाद मेरा देवर अपने दोस्तों को अपने कमरे में ले गया था और फिर कुछ घंटों के बाद उसके दोस्त भी चले गए थे। मेरे पति सो चुके थे और मैं भी भगवान की शुक्रिया करते हुए सो गई थी कि वक्त पर मेरे पति आ गए। एक दिन मैं रात के खाने का बर्तन धो रही थी, तभी अचानक देवर भी किचन में आ गया और मुझसे बातें करने लगा। वह बातें करते हुए मेरे करीब आ गया और मुझे बहाने से छूने लगा। मेरे तो होश ही उड़ने लगे थे। मेरे देवर की घटिया हरकत बढ़ रही थी, लेकिन मैं यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसीलिए मेरा सब्र ख़त्म हुआ और मैंने अपने देवर का हाथ झटक कर उसे किचन से जाने के लिए कहा था। वह बहुत गुस्सा हो गया था और कहने लगा कि पहले खुद मुझे अपने करीब आने के लिए तैयार करती हो और मेरे आगे पीछे घूमती हो और अब नखरे दिखा रही हो। मैं अपने देवर की बातों से दंग रह गई थी, क्योंकि मैं तो अपने देवर की सेवा कर रही थी और उसका ख्याल रख रही थी, लेकिन उसने इस बात को गलत समझ लिया था। उसको लग रहा था कि मैं उसका ध्यान इसीलिए रख रही हूँ क्योंकि मुझे उसके लिए कुछ फीलिंग्स है। मैंने गुस्सा होकर उसे उसकी हद याद दिलाई और वह मुझे गुस्से में मुझे दबोच कर खींचते हुए किचन से निकालने लगा। मैं घबरा गई थी क्योंकि मैं कमज़ोर सी लड़की थी। वह जवान और काफ़ी लंबा चौड़ा लड़का था। मैं उससे अपने आप को नहीं छुड़ा पा रही थी क्योंकि उसने मुझे काफ़ी मजबूती के साथ पकड़ा हुआ था। मेरे लिए खुद को छुड़ाना काफ़ी मुश्किल हो गया था। वह ज़बरदस्ती मुझे अपने कमरे में ले जाने की कोशिश कर रहा था। मैं उसके इस मकसद को डर कर रह गई थी क्योंकि मेरे पति अभी घर पर वापस नहीं आए थे। मैं अपने आप को छुड़ाने में नाकामयाब साबित हुई थी। फिर मैं किसी तरह अपने देवर को अपने आप से अलग की और दौड़कर कमरे के अंदर चली गई।
और दरवाज़ा अंदर से बंद कर ली। मेरा देवर बाहर से दरवाज़ा खटखटा रहा था, लेकिन मैं नहीं खोली। फिर वह थक हार कर अपने कमरे में चला गया था। फिर कुछ देर के बाद मेरे पति घर पर वापस आए। जब मैं उन्हें यह बात बताई तब मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने बोला कि यह सब क्या बकवास कर रही हो। मैं अपने पति की यह बात सुनकर अवाक रह गई। मन कर रहा था कि अपने पति का गला ही दबा दूं। फिर मेरे पति ने कहा कि कल मेरे भाई से माफ़ी मांग लेना। फिर मैं कहा, क्यों माफ़ी मांगूं? मैंने क्या गलती की है? फिर मेरे पति ने कहा कि तुम्हारी दिमाग में ये जो उटपटांग बातें चल रही है ना, इसके लिए तुम्हें बोल रहा हूँ कि माफ़ी मांग लेना। मेरा भाई कोई गलत काम नहीं कर सकता, तुम झूठ बोल रही हो। मेरा पति मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मेरा पति ऐसा क्यों कर रहा था। सौतेला भाई से इतनी मोहब्बत मेरी तो समझ में ही नहीं आती थी। फिर मेरे पति अगले दिन काम पर चले गए। उनके काम पर जाने के लगभग 5 मिनट बाद ही मेरा देवर मेरे कमरे के अंदर आ गया और फिर मुझसे कहने लगा कि भाभी मुझे माफ़ कर दो। कल आपके साथ मैंने बहुत गलत किया। मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। आप कुछ भी करो, भैया से डिवोर्स ले लो और मुझसे शादी कर लो। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपकी इज़्ज़त ख़राब कर दूँगा, क्योंकि मैं आपका दीवाना हो चुका हूँ और मैं आपके बिना अब नहीं रह सकता। अपने देवर की इस बात पर तो मैं और भी ज़्यादा डर गई थी और उससे बचने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मेरा देवर बातें करते हुए धीरे धीरे मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था। वह धीरे धीरे अपना हाथ मेरे तरफ बढ़ा रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून था। मैं जाने ही वाली थी कि अचानक मेरे पति कमरे के अंदर दाखिल हुए और उसने मेरे देवर को गिरेबान से पकड़ लिया और देवर के जोरदार थप्पड़ दे मारा। यह सब देखकर हैरान रह गई थी कि आखिर मेरा पति घर कैसे आ गया था। मेरे पति ने मेरे देवर से कहा कि मैंने तुझे हमेशा सगे भाइयों से बढ़कर प्यार किया था। तुझे तेरे ऊपर शक तो तभी से ही हो रहा था जब से मेरी पत्नी मुझे तेरी इन हरकतों से आगाह कर रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि वह झूठ बोल रही है। यह तो अच्छा हुआ कि आज मेरा मोबाइल घर पर ही रह गया था। मुझे रास्ते में याद आया कि मेरा मोबाइल घर पर ही रह गया है। अब तभी मैं ज़्यादा दूर नहीं गया था, इसीलिए मैं लेने के लिए आ गया। यही वजह है कि आज मेरे सामने तेरी सारी हकीकत खुलकर आ गई। तू कितना घटिया इंसान है। मेरे देवर ने मेरे पति से कहा, तुमने मेरे ऊपर कैसे हाथ उठाया? उसने फ़ौरन ही मेरे पति का हाथ झटक दिया था। तुम जानते हो ना, यह सब कुछ मेरे नाम पर है। मैं तुम्हें अभी खड़े खड़े इस घर से निकाल सकता हूँ। मेरे पति ने कहा कि तुम क्या मुझे इस घर से निकालोगे? मैं खुद यह घर छोड़कर जा रहा हूँ, जहाँ पर मेरी पत्नी की इज्जत को खतरा है। मैं उस जगह खुद ही छोड़ रहा हूँ। दरअसल मेरा देवर मेरे ससुर की दूसरी पत्नी का बेटा था और मेरा पति उनकी पहली पत्नी का बेटा था। मेरे ससुर की दूसरी पत्नी ने चालाकी से सारी जायदाद अपने सगे बेटे के नाम करवा ली थी और अपनी सौतेली माँ का बेटा मतलब मेरा पति उनके नाम कुछ भी नहीं कराया था। यह सब कुछ जो भी था मेरे देवर के नाम पर ही था। यही वजह थी कि मेरा पति इस घर में खामोशी से रहना चाहता था और अपने सौतेले भाई को उसके हमेशा सगे भाई की तरह प्यार किया करता था। यही बात उनको मजबूर कर रही थी कि मेरे पति के सामने आज उनके सौतेले भाई की हकीकत खुलकर सामने आ गई थी। मेरे पति ने कहा था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपने सौतेले भाई पर यकीन किया, क्योंकि सौतेला सौतेला ही होता है और वह कभी भी अपना सौतेलापन कहीं पे भी दिखा देता है। उस दिन मेरे देवर और मेरे पति के बीच में बहुत लड़ाई हुई थी। फिर हमने वह घर छोड़ दिया और दूसरे शहर में आकर हम किराए के मकान में रह रहे हैं और मेरे पति अब यहाँ पर दूसरी नौकरी कर रहे हैं। मैं अब बहुत ही खुश हूँ अपने पति के साथ रहकर। वह भी ज़िंदगी भरी
मेरे से दूर हो गई। मेरा देवर जो मुझे हमेशा सताते रहता था, उससे मैं दूर हो गई। अब मैं अपने पति के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें, जिससे वीडियो की आने वाली हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।